केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की तरफ से एक वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डेट 29/2/2024 की है और इस नोटिफिकेशन में कुछ पदों पर रिक्रूटमेंट किए जाने हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वैकेंसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसे रिलीज़ किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई में किस तरह के पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं उन्हें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सीबीएसई अपना इंट्रोडक्शन देता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड for the conduct of class 10th and 12th examination. The board a registered society and an autonomous organization under Ministry of Education, Department of School Education and Literacy. Government of India has a mandate for conduct of public examination at secondary and senior secondary level for its affiliated school in India and abroad. तो ये पहला पैरा में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सीबीएसई क्या है, कौन सी बॉडी है, कैसे काम करती है, किसके अंडर काम करती है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो आगे रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। द सीबीएसई इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस थ्रू ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। एक तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे होना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे होना है। कुछ दो तीन चीज़ें इस पैराग्राफ में क्लियर हो जाती हैं। फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट के लिए होनी है ये भी क्लियर हो जाता है। The interested candidates may apply online through the board website cbse.nic.in। ये बोर्ड की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है, ये बात यहाँ से क्लियर हुई। नो अदर मीन्स मोड्स ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन मोड के अलावा अगर आप कोई और दूसरा माध्यम इस्तेमाल करते हैं या आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं, डायरेक्ट भेजते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ये बात इस पर लिखी हुई है। इफ सेलेक्टेड द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। और ये जो पोस्टिंग है वो भारत में कहीं पर भी हो सकती है। मतलब ये जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया बेसिस पे पोस्टिंग होनी है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड इन टेंटेटिव एंड में डिक्रीज आर इंक्रीज। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कम या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। मतलब इसमें कमी भी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये पोस्ट के कोड हैं 124, 224, 324, 424 और यहाँ तक 924 तक ये दिखा है। सबसे पहले बात करें ग्रुप ए के पोस्ट की, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे स्केल L10 का है, और इसमें दो पोस्ट एससी के लिए है, एक पोस्ट एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस का 10 पोस्ट अनरिजर्व्ड है। 18 टोटल पोस्ट बनते हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल का आपको L10 का मैट्रिक्स मिलता है इसमें। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स का L10 का ही मैट्रिक्स है। इसमें 3, 1, 4, 1, 7 और कुल मिलाकर के 16 वैकेंसी आई है। 16 सीट्स, 16 पोस्ट इसमें हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन का जो ग्रेड है वो भी L10 का मिलता है। उसमें कुल 8 पद हैं। 8 पद में 1 पद एससी के लिए है, 2 पद ओबीसी के लिए है और 5 पद अनरिजर्व हैं। फिर ग्रुप ए में असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग का 22 पद आ रहा है। इसमें भी L10 का मैट्रिक्स मिल रहा है। इसमें 3 पद एससी के लिए हैं, 1 पद आपका एसटी के लिए आरक्षित है, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं और अनरिजर्व्ड के 11 पोस्ट हैं। ग्रुप ए में एक और पद है, वो है अकाउंट्स ऑफिसर का। पे स्केल इसमें भी L10 का ही बताया गया है। 3 पोस्ट है और तीनों अनरिजर्व्ड पोस्ट है। ये अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है। इसके अलावा ऊपर के जो 4 मैंने बताए वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल का है, लेकिन सभी में आपको L10 का मैट्रिक्स मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद ग्रुप बी के कुछ पोस्ट हैं जिसमें जूनियर इंजीनियर पे लेवल L6 का मिलता है। इसमें 17 पद हैं, 2 पद एससी के हैं, 1 एसटी का है, 5 पद ओबीसी का है, 1 पद ईडब्ल्यूएस का है और 8 पद अनरिजर्व हैं। तो 17 पोस्ट इसमें आ रहे हैं। ग्रुप बी में ही L6 का और एक पोस्ट है जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का है। इसमें 7 पद बनते हैं, 1 एससी का है, 2 आपका ओबीसी का है, 1 ईडब्ल्यूएस है और फिर अनरिजर्व के 3 पोस्ट हैं।
ग्रुप बी के बाद मैं बात करूं ग्रुप सी की, तो इसमें अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट दो अलग अलग कैटेगरी हैं। अकाउंटेंट जो है वो L4 का मैट्रिक्स है और जूनियर अकाउंटेंट L2 का मैट्रिक्स है। अकाउंटेंट में 7 पद हैं, जिसमें से एक SC के लिए है, एक OBC के लिए है और 5 पद अनरिजर्व हैं। फिर जूनियर अकाउंटेंट के 20 पद हैं, इसमें 3 पद SC का है, ST के 2 पद हैं, OBC का 4 पद हैं, EWS के 3 हैं और अनरिजर्व्ड 8 पद हैं। तो ये कुल मिला के अलग अलग पदों का मैंने मैट्रिक्स आपको समझाया कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं और आप कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजेंगे तो इसकी डेट शुरू हो रही है, इसकी डेट जो शुरू हो रही है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 तारीख से शुरू होगा और 11 अप्रैल तक चलेगा। मतलब अभी शुरुआत इसकी नहीं हुई है। आज की डेट पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 मार्च की डेट पे, तो अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है। 12 तारीख की डेट से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और 11 अप्रैल तक चलेगा। आगे ये लिखते हैं फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, एग्जामिनेशन फी, पे स्केल, एग्जामिनेशन सिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन selection etc. Candidate can visit board website cbse.nic.in मेन वेबसाइट। तो मित्रों एक बात मैं बता दूं, आज की डेट पे जब मैं 9 तारीख की डेट पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक CBSE की वेबसाइट पे ये कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये 12 तारीख की डेट पे एक्टिव हो जाएगा और 12 तारीख की डेट पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजेंगे तो ये सारी जानकारी आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इंतज़ार करते हैं 12 तारीख तक, ताकि बाकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएँ। तो उसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप तैयार रहिए, आपके लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है जिसमें आप CBSE के लिए सॉल्व कर सकते हैं। CBSE के लिए अलग अलग कैटेगरी पे सॉल्व कर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेकर के जूनियर अकाउंटेंट तक। ग्रुप A, B और C तीनों कैटेगरी में पोस्ट आए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है और 12 तारीख से लेकर के 11 अप्रैल तक आपको मौका होगा अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का। नीचे सेक्रेटरी का सिग्नेचर है, मतलब नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर तो नहीं है, बट ये डिजिटल फॉर्म में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और CBSE अपने आप में वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में कहीं कुछ ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरें। और चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे बेस्ड हो रहा है, मतलब निश्चित रूप से आपके पास मौके पूरे होंगे। अगर आपका परसेंटेज ग्रेजुएशन लेवल पे कम भी रहा होगा तो भी आप इसमें एफर्ट लगा सकते हैं और आप इस बेहतरीन मौके से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से ये जो पूरी डिटेल है वो जैसे ही आएगी हम आपके साथ उस जानकारी को भी शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।